ट्रेनिंग चिल्ड्रन, क्या दिख रहा है? बॉल्स दिख रहे हो क्या? और बॉक्स दिख रहा है कुछ बच्चों को, और कलरफुल बॉक्स दिख रहे हैं, यानी थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि टॉपिक क्या हो सकता है। स्पीयर के ऊपर हो सकता है कुछ टॉपिक, थोड़ा सा अंदाजा आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इफ एट ऑल you have guessed it right, it is surface area and volume. We have to see in what way the balls that are placed in the box and why, how we can correlate it with mensuration. जो हमारा surface area and volume के साथ कैसे इसको हम correlate कर सकते हैं, let us see. The question क्या है? Let us read the question first. Question है, playing in a ball pool is good entertainment for kids. Suhana bought 600 new balls of diameter 7 centimeter to fill in the pool for her kids. The cuboidal box contains 600 balls, has dimensions 42 centimeter, 91 centimeter and 50 centimeter. That is L into B into H. Now, based on the above information, answer the following question. Now you can see here, this is a pool of balls. What is it? There is a pool of balls, and this lady Suhana, what she has done is she had kept 600 new balls in this. इसके अंदर कितना बॉल रखा है उसने? 600 बॉल उसके अंदर उसने रखे हैं। और किस टाइप के बॉक्स में रखा है उसने? बॉक्स का डायमेंशन क्या है? 42 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 42 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 91 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ है और 50 सेंटीमीटर उसका क्या है? हाइट है। सो L इंटू डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो आपको ये डायमेंशंस दिया है आपके क्यूबॉइडल, इसके अंदर उसने बॉल डाल दिया है और बच्चों को कहा है कि पूल ऑफ बॉल्स के अंदर तुम खेलो उसको। ये दिस इज द सिचुएशन। सो 600 balls of diameter 7 centimeters are purchased and they are placed in a cuboidal box of dimensions 42 into 91 into 50 centimeter. Now with this basic information, you are asked to find out certain things which will be called as competency based question. क्या questions पूछा है हमको अभी देखना है। तो let us see what are the questions asked to you. Okay, what is the first question? Let us see. What is the volume of one ball? What is the formula for volume of ball? क्या होगा? बॉल मतलब बॉल का फॉर्मूला नहीं होता है, बॉल रिजेंबल्स अ स्फीयर। तो क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? सो 4/3 पाई इज हाउ मच? 22/7। आपको डायमीटर दिया है 7 बच्चों, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 7/2, यानी रेडियस आप लिखोगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाउ मच? 7/2, राइट? तो अभी कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे हम, दिस कैंसिल्स विद दिस, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 2 11s are 22। तो आपको मिलेगा 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 49। सो 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 3। तो इसको इंटू करना है तो बहुत सिंपल है, 49 1s are 49, तो कितना होगा? 9 कैरी 4, 49 1s are 49 कैरी 4 था, प्लस कर दीजिए, कितना होगा? 53। सो 539 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप करोगे तो 3 1s are 3, राइट? कैरी 2, 23 होगा, 3 7s are 21, कैरी अगेन कितना? 229 होगा, 29 यानी 3 9s are 27, कैरी कितना होगा? फिर से 2 होगा ना, तो कैरी 2 होगा तो फिर 20 यानी 3 6s are 18, फिर से 3 6s are 18, तो 6 6 6 तो लास्ट तक जाएगा। तो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि 179.67 cubic centimeter is the volume of one ball. 10 balls are to be painted with neon colors. Determine the area of painted surface. पेंटिंग करना है,
क्या ढूंढोगे? पहली बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा वॉल्यूम के लिए, अब की बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको क्या पूछा? पेंटिंग करना है। पेंटिंग करना है तो क्या करोगे आप? कर्व सरफेस एरिया ढूंढोगे, या फिर सरफेस एरिया भी कहोगे तो स्फीयर के अंदर कुछ अलग नहीं होता है। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? क्या सारे के सारे बॉल मेरे को करना है पेंटिंग? कितने करने हैं? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 स्फेरिकल बॉल्स, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 spherical balls, 10 spherical balls. What is the formula for curved surface area? क्या फॉर्मूला है? 4 pi r square multiplied by 10. Is it right? तो देखिए, अगर पाई की वैल्यू आपको 3.14 कहा है तो कर लो, नहीं कहा है तो क्या करोगे? नहीं कहा है तो क्या करोगे? जो दिया है वैसे 22/7 आप कंटिन्यू करोगे। सो दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। रेडियस कितना दिया है बच्चों आपको? डायमीटर आपको 7 दिया है, तो रेडियस कितना होगा? फिर रेडियस कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट? तो ये होगा 7 कैंसल्स विथ 7, 7 कैंसल्स विथ 7, अगेन व्हाट इज इट? 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 2 2s are कैंसिल हो गया, राइट? तो क्या बचता है बच्चों? 22 इंटू 10, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 22 इंटू 70 हम कह देंगे, चलेगा। 22 इंटू 70 भी कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 0 होगा। 7 2s are 14 कैरी 1, 7 2s are 14 प्लस 1 इज हाउ मच? सो 1550 स्क्वायर सेंटीमीटर is the what is it? Surface area of 10 walls which are to be painted with neon colors. ओके, तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, थोड़ा सा जस्ट आप दिमाग लगाना कि भाई साहब क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट। क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमको पता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हमको पता है, इसलिए फिगर को देख के डरने की जरूरत नहीं है। और ये दिमाग में कभी भी मत लाना कि यार ये फिगर तो हम पहली बार देख रहे हैं, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिमाग में क्या, कौन सी बात लाना कि ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है और इसके ऊपर के सारे फॉर्मूले मुझे पता है और मैं कर सकता हूं। दैट शुड बी योर अप्रोच टू द क्वेश्चन, नॉट आई कांट डू इट बिकॉज द फिगर इज, आई हैव सीन द फिगर फॉर द फर्स्ट टाइम। नो, इवन आई हैव सीन द फिगर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट डजंट मीन दैट आई कांट डू इट। ओके, so don't bring such negative things in your mind. Next question, find the volume of empty space in the box. This is for 2 marks. This is very interesting. I would like to ask you कि empty space in the box कैसे ढूंढोगे? क्या करेंगे, कोई बताएगा आप में से? Yes, volume of cuboid minus, very nice, that is important, volume of 600 balls. पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 600 बॉल्स का वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से 600 स्फीयर का वॉल्यूम अगर आप निकाल दोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बॉक्स मिलेगा। तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, कौन सा बॉक्स का कौन सा शेप है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का कौन सा शेप है? क्यूबॉइडल शेप है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच, इज इट राइट? तो L इंटू बी इंटू एच ने कितना होगा? दिस इज 42 इंटू 91 इंटू 50, राइट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब मैं आपको यहां पर एक सिंपल टेक्निक बता दूं, प्लीज डोंट राइट, लिखिए मत, थोड़ा देखो टेक्निक यहां पर। ये 0 मैंने यहां पर ले लिया, ये 0 यहां पर मैंने ले लिया, राइट? मैक्सिमम 0 लाने का कोशिश करो तो इंटू इजी हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 0 ले लिया। 5 2s are कैरी हाउ मच? 5 4s are 20 प्लस 1, इज इट ओके? 2 0 आ गए। अब डायरेक्ट इंटू करने से अच्छा क्या किया मैंने, यहां पर कितने 0 ला दिए? एक 0 यहां का। 5 2s are 10 कैरी 1, 5 4s are 20 प्लस 1 21 इंटू हाउ मच?
इंटू 91। तो अब इसको आप देखो कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 zeros। आप ऐसे कर सकते हो कि 91 वन जा 91, कैरी 9, 91 वन जा 91, कैरी 9, 91 टू जार 182, और 182 प्लस 9 is how much? 191. This much what? This much what? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। आप देखिए, आप अक्सर गलती कहां करते हो, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का प्रयास करते हो और उसमें फंस जाते हो। और मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जीरो लेके आओ ताकि मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, क्या चाहिए आपको नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, 600 बॉल्स, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, 600 बॉल्स। तो अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो 4/3 यानी, और इंटू हाउ मच, इंटू 600, यहीं पर कर दो। तो ये होगा बच्चों 4/3 पाई इज हाउ मच, 22/7। मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितना होगा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 600। ओके, तो जहां कैंसिल होता है उसको कर दो, सीधी सी बात, सीधी सी बात है। 3 1 जार 3, और ये मैं क्या करूंगा, 3 2 जार 6। मैं ज्यादा से ज्यादा 100 जीरो जाता हूं मैं यहां पर। तो देखिए यहां पर मैं अगेन व्हाट आई डू, 2 1 जार 2, और इसको मैं क्या कर दूंगा यहां पर 100 जा कर देता हूं। 100 जा कर दिया तो एडवांटेज क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में अपने को एडवांटेज मिलता है, या डिवीजन में भी एडवांटेज मिलता है अगर जरूरत पड़ी तो। अगेन क्या हो सकता है, देखो थोड़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है, अगेन 7 7 बचता है, राइट। इज इट ओके। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज 22 इंटू, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, 7 इंटू 7 इज हाउ मच, 49 इंटू 100 इज हाउ मच, 4900। Is it okay? Is it right? 7 into 7 is 49, 49 into 100 is 4900 into 22। और इसको इंटू करना है तो बहुत सिंपल है, 2 जीरो आप कर लो फिर से एक बार, 49 2 जा 49 2 जा 98, कैरी 9, 49 2 जा 98 प्लस 9 कितना होगा, 98 प्लस 9 कितना होगा, 107। तो आपको कितना मिला ये, दिस मच ऑफ व्हाट, या 1,07,800 cubic centimeter is volume of 600 balls, and 1,91,000 is the volume of empty box, sorry volume of box। अब empty box अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 600 बॉल्स। आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बॉक्स पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, दैट इज 1,91,000, सॉरी 1,91,100 माइनस 1,07,800, इसको माइनस कर दो, कितना होगा, कितना होगा 83,000। ये होगा 10 minus 8 is what is it, 11 minus 8 is 3, again 10, again here how much, 3। तो यहां पर कितना होगा, फिर से 3 आएगा, तो यहां कितना बचेगा, यानी 83,300 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपने एक बात देखा होगा कि आपके मल्टीप्लिकेशन के मेथड में और मेरे मल्टीप्लिकेशन के मेथड में क्या फर्क है। आप उसको बहुत हैवी बनाते हो, कैलकुलेशन को टीडियस कर लेते हो, और मैं कैलकुलेशन को क्या करने की कोशिश कर रहा हूं,
सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। बाय ब्रिंगिंग मैक्सिमम जीरोस, हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय वन बॉल, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन लोअर मोस्ट लेयर। दो बातें आपको पूछी है। एक बॉल का एरिया कितना कवर करेगा, क्या करोगे? एक बॉल का एरिया की एरिया, नॉट सरफेस एरिया। एक बॉल सर्कल, देखिए इसके अंदर ये बॉल जो होगा ना वो सर्कल का शेप लेगा। यहां पर आप देखो बॉल का शेप क्या होगा, सर्कल। टू डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूं। एक बॉल कितना एरिया लेगा, सर्कल का शेप अगर वो लेगा तो एक बॉल साधारणतः कितना लेगा एरिया। सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एरिया की बात कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? एरिया ऑफ वन बॉल, प्लीज डोंट टॉक, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया वो कवर करेगा, एक सर्कल का एरिया वो कवर करेगा। ऐसे एक सर्कल रखा है, ऐसे आप समझ के चलो, एरिया की बात कर रहा हूं। सरफेस एरिया हमको नहीं निकालना है। इट इज टेकिंग अ शेप ऑफ अ टू डायमेंशन में मुझे देखना है। तो दिस इज पाई मीन्स हाउ मच, 22/7। और रेडियस कितना है भाई, 7/2 इंटू हाउ मच, 7/2। ओके, तो ये 7 कैंसल्स विथ 7, 2 1 जार 2, 2 11 जार 22। तो 11 इंटू 7 कितना होता है बच्चों, 77/2, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। मगर एक क्वेश्चन जो अगला पूछा है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द लोअर मोस्ट लेयर। नीचे के लेयर में कितने बॉल बैठेंगे, नीचे के लेयर में। देखिए थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे के लेयर में लेंथ कितना है बच्चों। मान लीजिए इसको मैंने कहा लेंथ 42 है, नीचे का लेयर में लेंथ कितना है, 42 है, राइट। और हमारे बॉल का डायमीटर कितना है, हमारे बॉल का डायमीटर कितना है, 7 है। बॉल का डायमीटर कितना है हमारे पास, 7 है। तो नीचे ऐसे अगर मैं बिठाने की कोशिश करूं तो कितने बैठेंगे, क्या करोगे आप, ऐसे कितना बॉल बिठाओगे आप, लेंथ कितना करोगे आप, लेंथ कितना होगा लोअर मोस्ट लेयर के अंदर। देखो तुम्हारा लेंथ है 42, तो बॉल्स कितने बैठेंगे यहां पर, बॉल्स कितने बैठेंगे, 42 सेंटीमीटर का तुम्हारे पास लेंथ है, और एक बॉल 7 सेंटीमीटर का लेंथ ले रहा है, यानी कितने बैठेगा लेंथ वाइज, लेंथ वाइज कितने बॉल बैठेंगे, 6 बॉल्स बैठेंगे, क्योंकि मेरे पास लेंथ कितना है, 6 बॉल्स है। 1 2 ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 बॉल बैठेंगे। ब्रेड्थ वाइज हमारे पास ब्रेड्थ कितना है बच्चों, तो ब्रेड्थ वाइज कितना है ये अगर ब्रेड्थ वाइज 91 है, हमारा एक बॉल कितना स्पेस ले रहा है, ब्रेड्थ वाइज 91 है, और हमारा एक बॉल कितना स्पेस ले रहा है, डायमीटर। दूसरा बॉल फिर से, तीसरा बॉल, तो हर बार बॉल कितना लेगा, 7 सेंटीमीटर का स्पेस लेगा। लेंथ वाइज 6 का स्पेस लेगा, ब्रेड्थ वाइज कितना का लेगा, 7 का। तो ब्रेड्थ वाइज बॉल कितना होगा, ब्रेड्थ कितना दिया आपको, ब्रेड्थ कितना दिया है 91। तो ये 91 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना होगा, कितना होगा, 13 बॉल्स होगा। और बच्चों आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द लोअर मोस्ट लेयर, यानी लेंथ वाइज 6 बॉल्स है, विड्थ वाइज 13 बॉल्स है, तो नीचे के 600 बॉल टोटल है, टोटल हमारे पास 600 बॉल है, मगर लेंथ वाइज 13 और ब्रेड्थ वाइज कितना है अपने पास, सॉरी ब्रेड्थ वाइज 13 और लेंथ वाइज 6 है, तो लोअर मोस्ट लेयर में कितने बॉल्स होंगे, क्या करोगे, इनटू क्या मतलब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि बॉक्स के अंदर लोअर मोस्ट लेयर में लेंथ इज 13, 6 इज द सॉरी या लेंथ इज 6 एंड ब्रेड्थ इज हाउ मच, लेंथ वाइज 6 बॉल्स बिठा सकते हैं, ब्रेड्थ वाइज 13 बॉल बिठा सकते हैं। तो आपके पास टोटल बॉल्स कितने होंगे, टोटल बॉल्स इन लोअर मोस्ट लेयर कितने होंगे, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू हाउ मच, 13 इंटू 6 कितना होगा, आप 78 बॉल्स बिठा सकते हो नीचे, लोअर मोस्ट लेयर में 78 बॉल्स आप बिठा सकते हो। तो फिर से एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्वेश्चन था,
पूल ऑफ बॉल्स हमने लिया एक बॉक्स के अंदर, उसके अंदर वी हैव पुट 600 बॉल्स, दिस वाज द सिचुएशन। और उसके बाद क्वेश्चन जो आपको पूछा वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल पूछा, फिर 10 बॉल को पेंट करने के लिए कितना सरफेस एरिया पूछा, तीसरा पूछा वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना होगा, और चौथा आपको पूछा कि एक बॉल कितना एरिया साधारणतः कवर करेगा, और चौथा क्वेश्चन आपको था कि लोअर मोस्ट लेयर के अंदर कितने बॉल बैठेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू।